एपिसोड की स्टार्ट में हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं जहां सियोंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। जब तुमने बोला कि तुम मुझे कहीं ले जाना चाहती हो, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। जिस पर सियोंग बोलती हैं कि क्या बुराई है, यहाँ ग्रिल साफ करते करते तुम मीट की स्मेल भी ले सकते हो। तभी ओनर उन्हें और ग्रिल्स लाकर देता है साफ करने के लिए, जिसके बाद सियोंग देखता है कि लेट हो गया है, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन सियोक उसके पैर पकड़ लेती हैं और जाने नहीं देती, जिससे सियोंग के पास रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। सियोक एक शॉप में स्टार्स के स्टिकर्स देख रही थी, तो सियोंग उससे बोलता है कि इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते, क्योंकि तुम किसी भी चीज में पैसे वेस्ट करती हो। सियोंग बताती है कि हम वीकेंड पर बाहर जाएंगे, जिस पर सियोंग बोलता है कि क्या दूसरी पार्ट टाइम जॉब करने। तो ये आइडिया सियोक को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे क्यों नहीं आया। सियोंग को यकीन नहीं होता कि वो सच में ऐसा करने का सोच रही है। सियोंग पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, तो सियोक बोलती है कि बर्बाद करने के लिए। घर पर मी सुख देखती है कि सियोक ने उसके लिए एक गोल्ड ब्रोच गिफ्ट लाया है, इसलिए वो खुश होकर सियोक को रूम में देखने जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां मी सुख सियोक को देखकर गुस्सा करती है और दरवाजा जोर से बंद करती है, जिससे सियोक की नींद खुल जाती है। सियोंग जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी कि मीटियोर शॉवर होने वाला है। सियोक के घर पर मी सुक खाना बनाती है और ग्वेन सिक को खाने के लिए बुलाती है। वो जब बोलती है कि मैं सियोक को बुलाता हूँ, तो मी सुक का गुस्सा देखकर नहीं बुलाता, लेकिन सियोक खुद ही नीचे आ जाती है और खाना देखकर एक्साइटेड होती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसे खाने के लिए नहीं दिया, तो वो अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन मी सुक उसे इग्नोर करती है, इसलिए सियोक खुद ही खाना लेने लगती है। तब मी सुक उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने जो रात को कहा वो सब सच है। रात को जब सियोक घर वापस आई थी तो मी सुख ने उससे पूछा था कि मुझे पता है कि तुमने पूरा सच नहीं बताया है, इसलिए क्या रीज़न है जो तुमने एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी और जॉब भी छोड़ दी। जिस पर सियोक बताती है कि मैं इतने सालों से एक ही कंपनी में जॉब कर रही थी, इसलिए बोर हो गई थी, तो मुझे लगा कि अगर शादी करने के बाद भी मैं बोर हो गई तो मैंने ये सब किया। जिससे उसके पापा और मॉम शॉक होते हैं, लेकिन मी सुख गुस्सा नहीं करती और पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। सियोक बोलती है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती और बस सोना चाहती हूँ, जो मन करे वो खाना चाहती हूँ और कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना चाहती। जिस पर मी सुख को तो बहुत गुस्सा आता है। पापा मी सुख के हाथ से स्टिक ले लेते हैं कि कहीं वो सियोक को मारने ना लग जाए। अगली सुबह जब मी सुख उससे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही थी, जिस पर सियोक हाँ बोलती है, तो मी सुख उसे खाना देने से मना करती है। तभी डोंग आता है तो सियोक उसे कपड़े पहनने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। कोई बेल बजाता है तो डोंग सियोक को खोलने के लिए बोलता है, जिस पर सियोक बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, इसलिए डोंग देखने जाता है। तो सियोंग और मो आए थे। वे दोनों जब अंदर आते हैं तो सियोक हग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। सियोंग उससे दूर से जाता है, क्योंकि सियोक उसे घूर कर देख रही थी। मो आकर उसे हग कर लेती है और उसे चेक करने लगती है, तो मी सुख बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान ले लूंगी। मो बोलती है कि लास्ट टाइम जब सियोक घर से भाग गई थी तो आपने उसकी टांग तोड़ दी थी, इसलिए। सियोंग मी सुख से बोलता है कि आप कल रात ठीक से सोई नहीं होंगी, इसलिए मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश लेकर आया हूं। तो मी सुख बोलती है कि एक तुम ही हो जो मेरी इतनी केयर करते हो, और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। मो भी उसके साथ बैठ जाती है। सियोक को उसकी मॉम खाना नहीं देती तो वो मो से मांगती है। मो उसे दे देती है, पर सियोंग उसे नहीं देता। मी सुख डोंग को भी खाना खाने बोलती है, तो वो मना कर देता है कि इतनी कैलोरीज मैं नहीं खा सकता। तो सियोक बोलती है कि घर के खाने में कैसे कैलोरीज हो सकती है, इसलिए तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो। जिस पर डोंग सियोक को जॉबलेस बोलता है, तो सियोक उसके बाल पकड़ लेती है। डोंग भी उसके बालों को खींचता है। मिसुक गुस्से में चली जाती है, तो दोनों छोड़ देते हैं। सियोक पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो सियोंग काउंटिंग स्टार्ट करता है और तभी अचानक ड्रम्स की आवाज आती है। तो पापा बताते हैं कि जब भी मॉम को गुस्सा आता है तो वो ड्रम्स बजाने लगती है। अगले सीन में मो सियोक के बाथरूम में घुस जाती है और पूछती है कि बताओ क्या हुआ है, किसकी गलती है, क्या हुआ और कैसे हुआ। सियोक उसे कुछ नहीं बताती, तो मो बोलती है कि तुम्हारे जैसी परफेक्ट लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर सियोक खुश होती है कि क्या मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन मो उसे बोलती है कि तुम बहुत बड़े सपने देखती हो, दूसरों के ओपिनियन नहीं लेती।
तुम्हें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है। पीछे से सियोंग भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सच कहा है। मो उसे बोलती है कि क्या रीजन है कि तुम ये सब छोड़कर वापस आ गई। सियोंग नहीं बताती तो मो उसे फोर्स करने लगती है। सियोंग मो को बोलता है कि तुम लेट हो रही हो, इसलिए मो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियोंग सो जाती है और सियोंग को बोलती है कि पास में आओ, तुम्हें कुछ बताना है। सियोंग पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसके पास बैठ जाता है। तो सियोंग उसका गला दबाने लगती है कि कल मुझे अकेले कैसे छोड़कर चले गए तुम। थोड़ी देर बाद जब मीसुक आती है तो सियोंग को मारती है, जिससे वो सियोंग को छोड़ देती है। मीसुक सियोंग को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए राइस केक्स ऑर्डर किए हैं, तो सियोंग उन्हें थैंक यू बोलता है। मी सुक सियोंग को उसे डिलीवर करने के लिए बोलती है। ऑफिस में म्योंग ऊ और लीना क्लाइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी सियोंग और सियोक आते हैं। म्योंग ऊ सियोक को क्लाइंट समझ लेता है, तो वो बताती है कि मैं बस राइस केक डिलीवर करने आई थी। तो म्योंग ऊ को समझ आता है कि ये सियोंग की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट करता है। लीना जूस लेकर आती है और सियोंग के बचपन के बारे में पूछने लगती है। तो सियोक उन्हें बताती है कि जब सियोंग नया नया फ्रांस से आया था, जब वो उससे पहली बार मिली थी, तो वो डर के अपने मॉम के पीछे छुप रहा था। और जब सियोंग की मॉम उसे हमारे घर पर छोड़ती थी, तो मैं ही उसके साथ खेलती थी और उसका ध्यान रखती थी। जब वो बाथरूम भी जाता था, तो मैंने उसे सिखाया कि बाथरूम कैसे यूज करते हैं। खाने में भी मैंने अपनी फेवरेट डिशेज उसे देकर हमेशा हेल्दी फूड खिलाने की कोशिश की। और जब वो दूसरे बच्चों से डरा हुआ रहता था, तो उसे मैंने ही प्रोटेक्ट किया है। उसे पैसे कैसे यूज करते हैं ये भी सिखाया था। तो बचपन में मैंने ही उसे बड़ा किया है। तभी पीछे से सियोंग आकर बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें मत करो, और उनको बोलता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में इस जैसी पागल लड़की नहीं देखी थी। जब से मैं इससे मिला था, ये हमेशा गंदी रहती थी और मुझे परेशान करती थी। मुझे हमेशा अपने साथ खेलने बोलती थी, जबकि मैं अकेले रहना चाहता था। बाथरूम में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा खाना खाते टाइम जो भी इसे पसंद नहीं था, वो मुझे दे देती थी। यहाँ तक कि मेरे पैसे भी चुराने लगी थी और उससे अपने लिए चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स लेती थी। सियोक उससे बोलती है कि मैंने बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी। तुम्हें तो जेब खोलना भी नहीं आता था, इसलिए पैंट में ही कर देते थे। जिस पर सियोंग बोलता है कि मैंने बताया था कि गलती से मेरे पैंट पर पानी गिर गया था। म्योंगू जाते हुए बोलता है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। जिस पर लीना बोलती है कि मैं हमेशा से चाइल्डहुड लव स्टोरी के लिए पागल हूँ। मुझे लगता है कि उन दोनों को अपने बच्चों के लिए किंडरगार्टन ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तो म्योंगू को उसकी बातें समझ नहीं आती। तभी म्योंगू को किसी का फोन आता है, जिससे वो सीरियस हो जाता है। अगले सीन में मी सुक मार्केट में थी, जहां कुछ औरतें सियोक की एंगेजमेंट के बारे में बातें कर रही थीं कि मी सुक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। तभी वो औरत मी सुक को देखकर चुप हो जाती है। मी सुक उन्हें डराकर वहां से चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड मो की मॉम के पास आती है, तो उसके पूछने पर मी सुक बताती है कि सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो मो की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें सियोक को सबके सामने मारने की क्या जरूरत थी, ये सब घर पर भी तो कर सकती थी। मीसुक पूछती है कि तुम क्या बात कर रही थी। तो वो बताती है कि सियो हिये ने सियोंग की ओपनिंग सेरेमनी में ही सिस्टर्स को इनवाइट किया है, जिससे मीसुक शॉक हो जाती है और बोलती है कि सियो हिये उन्हें बस दिखावा करने के लिए बुला रही है। जिस पर मो की मॉम उससे ताना मारती है कि तुम भी तो सबको सियोक के बारे में बताती थी, जिससे मी सुक गुस्सा हो जाती है। घर पर सियोक सनसेट देख रही थी, तभी उसे स्प्रिंग ऑनियन दिखते हैं और वो खाना बनाने लगती है। तभी मो आती है और सियोक को देखकर इम्प्रेस होती है कि तुमने ये कहां से सीखा, और पूछती है कि क्या सियोंग आने वाला है। तो सियोक गुस्सा करती है कि मैं उसे क्यों बुलाऊंगी। तो मो सियोंग को फोन करके बुलाती है, लेकिन वो मना कर देता है। मो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ड्रिंक करने के लिए कुछ है, जिस पर सियोक मना करती है। रेस्टोरेंट में मी सुक ड्रिंक कर रही थी, तो ग्यून सिक बोलता है कि तुम घर जाकर क्यों नहीं करती। मी सुक बोलती है कि मुझे सियोक की शक्ल नहीं देखनी है, लेकिन ग्यून सिक खुश था कि उसकी बेटी घर वापस आ गई है। तो मी सुक गुस्सा करती है कि वो पूरा दिन घर पर बैठे रहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर ग्यून सिक बोलता है कि मैं भी सैड हूँ। तो मी सुक उससे सियोक से बात करने को बोलती है, जिस पर वो मना कर देता है। तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और मी सुक वहां से चली जाती है।
ग्यूनसिक सोचता है कि मुझे डर लगता है कि अगर उसकी एंगेजमेंट टूटने का कारण मैं हुआ तो, क्योंकि हो सकता है कि उसके इन लॉज को लगे कि मैं उनके लेवल का नहीं हूँ। सियोक और मो बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से सियोंग आता है कि तुम्हारी आवाज़ रोड तक आ रही है। तो सियोक उसे वहां से भगाने लगती है। मो पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक करने के लिए साथ में कुछ नहीं लाए, जिस पर वो ना बोलता है। तो मो बोलती है कि तुम्हें तो पार्टी करना भी नहीं आता। तो सियोंग बोलता है कि क्या मैं लेकर आऊं। तो मो मना करती है कि मैं जाती हूँ। मो के जाने के बाद सियोक पूछती है कि क्या तुम आज बिजी नहीं थे। तो सियोंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे झगड़ा शुरू कर रही हो। तो सियोक बोलती है कि जब मैं ऑफिस आई थी तो मैटर कुछ सीरियस लग रहा था, इसलिए। म्योंगू को जो फोन आया था उसके बारे में वो सियोंग को बताता है कि प्रोजेक्ट डिले हो गया है, जिसके वजह से अब हमें पेमेंट भी लेट मिलेंगे और अभी हमारे पास कोई नए क्लाइंट्स भी नहीं हैं, जो हैं वो भी लेट देने वाले हैं। लेकिन सियोंग सियोक को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि तुमने सब जला दिया, और बोलता है कि मैं बना देता हूँ। सियोक मना करती है कि मैं कुकिंग कर सकती हूँ, मेरे एक चैनल भी था। सियोंग उससे पूछता है कि तुम कब तक छुपाने वाली हो, मो और तुम्हारी फैमिली बार बार तुमसे पूछने वाली है। सियोक बोलती है कि तुम्हारा क्या, तुम नहीं पूछने वाले, जिस पर वो बोलता है कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ। तो सियोक बोलती है कि मैं वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो सियोंग उससे ठीक है बोलता है और समझाता है कि उसे अपने मॉम को बता देना चाहिए। सियोक आकर उसके पास बैठती है और फिर से उसका गला पकड़ लेती है। सियोंग उससे छोड़ने बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अगले दिन मी सुक बहुत सोचने के बाद सियोक के फियांसे को फोन करती है, लेकिन वो नहीं उठाता। और जब सियोक नीचे आती है तो फोन छुपा देती है। सियोक उससे पूछती है, पर वो उसे इग्नोर करती है। तो सियोक अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप सियोंग की ओपनिंग सेरेमनी में जा रही हैं। तो उसकी मॉम डर जाती है कि कहीं वो भी तो नहीं आ रही। तो सियोक हाँ बोलती है, लेकिन अपने मॉम के रिएक्शन से समझ जाती है कि उसकी मॉम नहीं चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। मी सुख जब काम कर रही थी तो सियोक फोन ले लेती है कि वो क्या छुपा रही थी। जब वो देखती है कि मी सुख उसके फियांसे को कॉल कर रही थी, तो वो अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है, तो आपने फोन क्यों किया। तो मी सुख बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा था, अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, इसलिए किया था। तो सियोक नंबर डिलीट कर देती है कि दोबारा उससे कभी बात करने की कोशिश मत करना, और चली जाती है।